नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की। मद्रास हाई कोर्ट के एक केस में एक अजीबोगरीब एनामली हुई। हालांकि हो जाती है। जज साहब ने भी इस बात को कहा कि भाई हमारे पास रोज़ 150 200 केस लिस्ट होते हैं। 200 केसेस को में ये संभव है कि ध्यान न दे पाए हों। हालांकि ये जो लीगल एनोमली है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिसने जजमेंट कर दिया, जजमेंट करने के बाद वो वही बेंच अपने जजमेंट को रिकॉल करे और रिकॉल करके कहे कि हम दोबारा सुनवाई करेंगे, ऐसा होता नहीं है। ये प्रैक्टिस में नहीं है। यहाँ तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई मामला जाता है और किसी बेंच ने कोई डिसीजन दे दिया, तो ऐसी परिस्थिति में वो अगर उस पर कोई रिव्यू पिटीशन गई है तो रिव्यू फिर फाइल होगा। रिव्यू फाइल होने के बाद अगर रिव्यू भी रिजेक्ट हो गया है तो फिर क्यूरेटिव पिटीशन जाएगी, लेकिन वो फाइल होगी, नए सिरे से फाइल होगी। चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे कि भाई वो उसका क्या है। और दूसरी बात यह है कि रूपा अशोक खुरा के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि कौन सा मामला कैसे फाइल होगा और उसकी क्या कंडीशंस होंगी, कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा, कब सुनेगा। ये सारा रूल्स बना हुआ है। हालांकि हर हाई कोर्ट के पास अपने हाई कोर्ट रूल्स हैं। उन हाई कोर्ट रूल्स के अनुसार ही सारे कोर्ट अपने अपने यहाँ काम करते हैं। अब ये जो मामला आया, ये एक नए तरह का मामला था। एक आईपीएस ऑफिसर का था। हाउसिंग में कोई अलॉटमेंट हो गया, मामला प्रीडिकेट ऑफेंस का फाइल हो गया। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर प्रीडिकेट ऑफेंस का मामला फाइल हो गया तो फाइल होने के बाद प्रीडिकेट ऑफेंस है, यानी कि इकोनॉमिक क्राइम है। इकोनॉमिक क्राइम है, सरकारी कर्मचारी है, कुछ अनुचित लाभ लिया है, आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, तो फिर वो ईडी के पास चला जाता है। उसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ईडी है। आईपीएस ऑफिसर का मामला भी कुछ ऐसा ही आया। अब वो दो केसेस फाइल हुए, एक प्रीडिकेट ऑफेंस फाइल हुआ और दूसरा ईडी के पास चला गया, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का फाइल हो गया, या मैं कहूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल हो गया। मामला हाई कोर्ट आया, मतलब जब एलिगेशन लग गए हाउसिंग बोर्ड के कि भाई तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड से इन्होंने करप्शन से ये कर लिया। सवाल यहाँ पर यह आया कि क्या करप्शन से अलॉटमेंट करवा लिया या करप्शन का पैसा लगा दिया। ये सवाल पैदा हुआ। 2011 का मामला है। करप्शन केस फाइल हो गया आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ। हम सब जानते हैं आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ, आईपीएस मतलब पुलिस सर्विसेज, विजिलेंस ने, यानी कि विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ने वो मामला फाइल कर लिया, डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। और इसको क्वैश करवाने के लिए 2019 में ये मद्रास हाई कोर्ट चले गए आईपीएस ऑफिसर। 2019 में जब मद्रास हाई कोर्ट चले गए तो उसकी सुनवाई, प्लीडिंग लीडिंग सब पूरी होते बातें 21 अगस्त को दो जजेस की बेंच में इसकी सुनवाई हुई। 21 अगस्त को सुनवाई होते समय ये कहा गया ईडी के अगेंस्ट में कि साहब प्रीडिकेट ऑफेंस पहले ही क्वैश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब ये ईडी का मामला बचता है, इसलिए ये जो एफआईआर है इसको क्वैश कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने बात सुनी, यानी कि वो जूनियर एडवोकेट का मामला था। जूनियर एडवोकेट्स ने कहा, सीनियर उपस्थित नहीं हुए थे, जूनियर ने कहा कि साहब पहले ये हो चुका है, ये हो जाना चाहिए, ये एक सेटल्ड फार्मूला है। हालांकि ईडी ने उसका विरोध किया, लेकिन मामले में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और क्वैशिंग कर दी। क्वैश वहीं पर ऑर्डर कर दिया, क्वैश कर दिया। अब जब क्वैश का ऑर्डर लिखवा दिया, देखो होता क्या है कि भरी बेंच में जैसे ही मामला आया, क्योंकि 150-200 ऑर्डर लिखवाने हैं तो भूल जाते हैं कि किस में क्या हुआ। जिस समय जिसको सुना गया उसका ऑर्डर लिखवा दिया, और जो कोर्ट मास्टर रहा होगा उसने ऑर्डर लिया और अपना टाइप करने चला गया। ऑर्डर टाइप होने, ऑर्डर लिखवाना या ऑर्डर बोलकर ओरली लिखवाना, इसके बावजूद एक चीज़ तो है कि जिस दिन ऑर्डर अपलोड होगा उससे पहले जजेस के साइन होंगे उस पर। जब तक बेंच के साइन नहीं हो जाएंगे तब तक ऑर्डर अपलोड नहीं हो सकता। अब मामला कोर्ट की जो बेंच थी, बेंच के पास साइन करने के लिए गया। बेंच ने जब उसको पढ़ा तो बेंच को लगा कि मामला तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो ईडी का मामला है, इतनी आसानी से क्वैश हो जाएगा, इस पर इन्वेस्टिगेशन तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। एक आईपीएस अधिकारी का मामला है, अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन के बगैर हमने क्वैश कर दिया है, सिंगल साइड सुनकर क्वैश कर दिया, ये तो गलत हो गया। अब जब ऑर्डर साइन होने से पहले
उनको ये एहसास हो गया कि मैंने इस पर और सुनवाई करनी थी, हमने इस पर और सुनवाई करनी थी और तब ये क्वैश करना था, नहीं तो इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं, करप्शन के ऑफेंसेस हैं, इतनी आसानी से क्वैश हो जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने उस ऑर्डर को साइन करने की बजाय कोर्ट दोबारा बुला ली। अब कोर्ट दोबारा जब बैठी तो जो एडवोकेट आईपीएस साहब के थे वो कोर्ट के सामने हॉट टॉक हो गया। कोर्ट से उन्होंने कहा कि साहब ये तो गलत है, आप ऑर्डर एक बार लिखवा चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऑर्डर मैंने अपलोड नहीं किया था, ऑर्डर अभी साइन भी नहीं हुआ है, यानी कि ऑर्डर का अभी वो फॉर्मेट नहीं आ पाया, वो उस स्थिति में ऑर्डर नहीं आ पाया कि वो अभी एप्लीकेबल हो जाता है या नॉन रिवोकेबल हो जाता। क्योंकि होता बहुत बार ऐसे है कि कोर्ट सुनवाई कर रहा है और कोर्ट ने कोई बात कह दी और फाइल फेंक दी, मतलब फाइल हटा दी और ऑर्डर लिखवा दिया। तब तक जो दूसरे एडवोकेट थे वो बात करते करते उन्होंने कोई पॉइंट दे दिया। जब उन्होंने कोई पॉइंट दे दिया तो कोर्ट फिर से फाइल मांग लेता। बहुत बार ऐसा होता, कोर्ट फिर से फाइल मांग लेता। फिर मालूम पड़ा दूसरे एडवोकेट साहब की जो बात, मतलब अपोजिशन की जो बात थी, वो बात कोर्ट के कानों में आती है तो फिर वो कहते हैं हाँ बताओ अच्छा कहाँ पर है। क्योंकि न्यायालय का काम न्याय करना है, प्रोसीजरल मैकेनिज्म में ज़्यादा उलझना नहीं है और ये ज़बरदस्ती के काम नहीं करने। तो अब कोई ये कहे कि आपने अभी ऑर्डर लिखवाया है और ऑर्डर लिखवाकर आपने फाइल हटा दी और फिर इन्होंने बोला आपने फाइल फिर से मांग ली और ऑर्डर आप बदलवा रहे हो, तो ऑर्डर उसी समय बदलवा देते हैं। कुल मिलाकर जो मैं अभी तक समझ पाया वो ये है कि ऑर्डर अपलोड या साइन होने से पहले तक अगर कोर्ट के दिमाग में कोई बात आ जाती है तो बहुत बार कोर्ट उसको रिकंसिडर करता है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि कोर्ट के सामने जो बात आई उसको होने के ऑर्डर बोलने के बाद कोर्ट ने वो फाइल बंद कर दी, कोर्ट चली गई। जब कोर्ट मास्टर उसको साइन बनाकर लाए होंगे, जब उसको टाइप करके लाए होंगे या उसको बनाया होगा, तब उस समय साइन जब मांगे होंगे कोर्ट से तो कोर्ट ने दोबारा पढ़ा। ये तो कोर्ट की सेंसिटिविटी है कि कोर्ट ने उसको दोबारा पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको समझ में आया कि नहीं भाई मामला गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब कोर्ट ने दोबारा बुला लिया और बेंच दोबारा बैठी पीएमएलए मैटर में, तो अभी मेरिट पर बहस नहीं हो रही थी। बहस ये हो रही थी कि आपने ऑर्डर लिखवाने के बाद, ऑर्डर बोलने के बाद आप कैसे दोबारा उसको रिकॉल कर सकते हो। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऑर्डर साइन होने से पहले क्या रिकॉल करने का अधिकार कोर्ट को नहीं है। भाई कोर्ट अभी ऑर्डर फाइनल तो हुआ नहीं है, इसलिए कोई फाइनल ऑर्डर या जजमेंट से पहले कोर्ट को ये राइट है कि वो उसको दोबारा देख ले अगर उसको कुछ गड़बड़ लगती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे जूनियर ने बहस की थी, तुम्हारे जूनियर जो हैं वो कह रहे थे कि सीनियर आएंगे तो वो सुनाएंगे, आप आ नहीं पाए और जूनियर्स की बात हमने सुनकर वो कर दिया था, हम आपको अब सुनना चाहते हैं। अब लेकिन सवाल वकील साहब का ये था कि जजमेंट तो हो चुका है और अपने पक्ष में हो चुका है, वो जूनियर ने सुनवाया है, सीनियर ने सुनवाया, क्या फर्क पड़ता है, ऑर्डर तो पक्ष में हो गया, यानी कि क्लाइंट का काम तो हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है क्लाइंट का काम होने के बाद कह रहे हैं कि आपको तो हमने सुना ही नहीं, हम आपको सुनना चाहते हैं, हम ईडी को भी दोबारा सुनना चाहते हैं। ईडी ऑब्जेक्शन लगा ही रही थी, ईडी कह ही रही थी कि साहब पीएमएलए का मामला है, सीधा एवे ही नहीं, इसको क्वेश कर देना चाहिए, इस पर हमारी बात पूरी सुन लीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको सही से समझिए। वकील साहब ने कहा कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के नाते मैं आपसे कहता हूं कि आप एक बार ऑर्डर कर देते हैं तो फिर उस ऑर्डर को आप रिकॉल नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि भाई हम सुनना चाहते हैं। अब इस बात को लेकर वो वकील साहब अपनी बात कहने लगे कि आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ मैं और इस तरह का प्रेसिडेंट है नहीं, ये कोई मामला नहीं बनता है और ये आप गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि भाई देखो आप मेरिट पर हमको सुनवाइए, जो आपकी मेरिट है वो हमको बताइए, हम इसको दोबारा सुनना चाहते हैं, बस इतना समझो। अब सामने वाला ये कह रहा है कि साहब दोबारा मत सुनिए, अगर आपने रिकॉल कर लिया तो दूसरी बेंच में भेजिए। आपके दिमाग में निश्चित रूप से कुछ नया चल रहा है और इससे मेरे क्लाइंट का नुकसान हो जाएगा। हालांकि प्रोफेशनल एथिक्स भारत की ये कहती है, लीगल व्यवसाय की, कि वी आर टू असिस्ट द कोर्ट, हम कोर्ट को असिस्ट करने के लिए आए हुए हैं, हम अपने क्लाइंट का भला करने नहीं आए। प्रोफेशनल एथिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि न्याय के पक्ष में वकील है, वकील क्लाइंट के पक्ष में हो जाए और न्याय की परंपरा को तोड़ दे, ऐसे प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है, ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। जफर सईद साहब जो आईपीएस हैं, जफर साहब के विरुद्ध अब ये मामला लग रहा था वकील को कि अब ये मामला फंस जाएगा और कोर्ट के दिमाग में कोई पॉइंट ज़रूर आ गया है जिसकी वजह से कोर्ट इसको रिकॉल कर रही है और दोबारा सुनवाई कर रही है।
तो उन्होंने कहा कि साहब आप किसी दूसरी बेंच को भेज दो। कोर्ट कह रहा है हमने कोई ऑर्डर ही नहीं लिखवाया, हम तो ओरली बोला था कोर्ट मास्टर को अपने, हमने कोई ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ, ऑर्डर कभी कोई फाइनल नहीं हुआ, इसलिए आप सुनवाई करवाइए। कोर्ट के अंदर खूब सारी हॉट टॉक हुई, मतलब कोर्ट और कोर्ट के ऑफिसर यानी कि वकीलों के बीच में और सीनियर एडवोकेट थे उनके बीच में खूब सारी हॉट टॉक हुई, खूब सारी बहस हुई। कोर्ट लगातार यही कहती रही कि हम आपको केवल मेरिट पर सुनना चाहते हैं, बाकी जो कहानियां बता रहे हो वो मत बताओ, उन कहानियों पर हम जाना नहीं चाहते। बाद में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को अभी फ़िलहाल रिजर्व कर लिया है। अब क्या ऑर्डर होगा वो देखा जाएगा। जनरली क्या होता है कि ऑर्डर या तो सामने लिखवाते हैं या सुनवाई करने के बाद उसमें नोट कर लेते हैं और रख लेते हैं, फिर उसका जजमेंट लिखवाते हैं, समय लगता है, जजमेंट उसका लिखवा लेंगे तो फिर उसको प्रोनाउंस कर देंगे। तो फिर यहाँ पर जो कोर्ट ने पहले से कह दिया था कि नहीं हम इसको दोबारा सुनना चाहते हैं, उससे पहले उन्होंने कहा था कि हम इसको इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई प्रीडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है, यानी कि जो कहीं धन का लेन देन नहीं है, केवल अलॉटमेंट में फेवर का मामला है। तो अलॉटमेंट में फेवर का मामला है तो सवाल ये पैदा होता है कि अलॉटमेंट में फेवर क्या ईडी के दायरे में आता है, क्या ये प्रेडिकेट ऑफेंस है, क्या इसमें धन का लेन देन हुआ। तो ये सवाल कोर्ट के सामने था, कोर्ट ने उसको पूरा सुनने के बाद मामले को रख लिया है और रखने के बाद अब वो ऑर्डर उस पर करेंगे। उन्होंने रिजर्व कर लिया है, ऑर्डर करेंगे। जो भी ऑर्डर होगा वो दोनों में से किसी न किसी के पक्ष में जाएगा, या तो ईडी के पक्ष में जाएगा या जफ़र सईद के पक्ष में जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि इस तरह की एनामली का उत्तर क्या। अभी तक ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं, अभी तक कोई ऐसी एनामली भी नहीं आई, इसलिए इसके उत्तर भी अभी तक नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब तक ऑर्डर अपलोड ना हो, जब तक ऑर्डर फाइनल ना हो, तब तक कोर्ट को अगर कभी भी समझ में आता है तो जजमेंट करना हमारा काम है। चूँकि न्याय देना कोर्ट का काम है, इसलिए न्याय के पक्ष में अगर जजमेंट फाइनल होने से पहले रिकॉल भी करना पड़ता है, दोबारा हियरिंग के लिए लगाना पड़ता है और दोबारा सुनने के लिए कोर्ट कहती है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ये कोई लीगल एनामली भी नहीं है, ये कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ओपन कोर्ट में ऑर्डर लिखवाने के बाद, जबकि सुनवाई कोर्ट कह रहा है हम ओपन कोर्ट में ही करेंगे, ओपन कोर्ट में जजमेंट लिखवाने के बाद क्या जजमेंट फाइनल होने से पहले रिकॉल किया जा सकता है, ये प्रश्न अभी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आए। लेकिन अभी तक फिलहाल कोर्ट ने सुनने के बाद रख लिया है। अभी कोई न्यूज़पेपर ये भी छाप रहा था, मैं पढ़ रहा था कि वो स्प्लिट वर्डिक्ट आई है, लेकिन अभी तक किसी वो जो कोर्ट का साइट है उस पर किसी प्रकार का कोई ऑर्डर दिखाई दिया नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।